अवैध पटाखे बरामद किए, जहां पर पकड़े गए पटाखों की कीमत लगभग 6 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। 3,44,000 किलो पटाखा बरामद किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल बरामद हुआ पटाखा 12 ट्रकों में लादकर बाजार भेजने का प्लान चल रहा था। अवैध आतिशबाजी के भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने छापेमारी की है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गोदाम का मालिक सौरभ सिंघल भी गिरफ्तार हुआ है। गोदाम मालिक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। बिना लाइसेंस के गोदाम का संचालन हो रहा था। जनपद के भोजपुर थाना का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गोदाम का मालिक सौरभ सिंघल भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर आपको बता दें फिलहाल बड़ी कार्रवाई की गई है। गोल्डन ट्रेनिंग एजेंसी के 2 बड़े गोदाम, जिनमें इन पटाखों को अवैध रूप से भंडारण और विक्रय किया जा रहा था, दोनों ही गोदामों को सील किया गया है। जहां पर कुल 3,44,000 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 25 लाख है। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीतापुर से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि अवैध पटाखों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। 71 पेटी में भरकर रखे गए थे विस्फोटक पटाखे, जहां पर आपको बता दें कि 16 क्विंटल बताया जा रहा पटाखों का वजन। अवैध भंडारण करने वाले 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सिंधौली कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 16 क्विंटल पटाखों का वजन बताया जा रहा है। अवैध भंडारण करने वाले 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर दोनों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। सिंधौली कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तो अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया गया है। त्योहारों से पूर्व पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर लगातार चेकिंग और इसमें कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे थे। इसी क्रम में कल थाना सिधौली में गौतम नगर के मिर्जापुर माफी के करीब एक मकान से लगभग 71 पेटी अवैध पटाखे, जिनका वजन लगभग 16 क्विंटल गत्तों के समेत पाया गया था। बलिया से खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि बलिया में भी आबादी के बीच यहां पर पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस ने छापेमारी करते हुए यहां पर अवैध तरीके से पटाखे को निर्माण किया जा रहा था, जिसको बरामद किया है। फिलहाल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें आपको बता दें कि अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो अवैध तरीके से जो पटाखे हैं उन पर लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में दिवाली का त्यौहार है और ऐसे में बड़ी खपत होनी है इन पटाखों की। तो वहीं अवैध तरीके से जो लाइसेंस है उसके विरुद्ध का ये निर्माण लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर अब कार्रवाई लगातार की जा रही है। और शोभित हमारा संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं अमरजीत हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोभित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने, क्या जानकारी आपके पास है, क्या अधिक जानकारी, क्या अपडेट? शोभित, देखिए एसीपी हरिपर्वत लगातार अवैध पटाखा का जो भंडारण है इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पहले कल सिकंदरा में उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है, एक बड़ा भंडारण जब्त किया है, सीज किया है, और आज थाना न्यूआगरा में बड़ी कार्रवाई की है। पूरी लीड किया उन्होंने, खुद एसीपी ने खुद मौके पर गए हैं। वहाँ पे 2 लोग हिरासत में लिए हैं मौके से। 1000 किलो से अधिक आतिशबाजी को वहाँ पे सीज किया गया, जब्त किया गया है। बिना लाइसेंस के भंडारण किया जाया था। इसमें सबसे बड़ी बात है कि त्योहार नजदीक है दिवाली का, और उसके बाद लगातार ये स्टॉक जो पकड़े जा रहे हैं अवैध तरीके से, इनकी एंट्री आखिर कैसे शहर में हो रही है। पटाखे आगरा में नहीं बनते हैं, यानी कि बाहर से आते हैं। जब प्रवेश होता है तो जीएसटी तमाम विभाग जो चेक करते हैं बॉर्डर पे, वहां से कैसे ये गाड़ियां रिलीज हो जा रही हैं और ये गाड़ियां कैसे शहर में प्रवेश कर जा रही हैं। लेकिन आगरा पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, और आज और कल यानी कि 24 घंटे में 2 बड़ी कार्रवाई एसीपी हरिपर्वत ने करी है। जी देवव्रत। बिल्कुल शोभित, मैं लौटूंगा आपके पास। अमरजीत हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, सीतापुर में भी आज बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या अधिक जानकारी आपके पास है? क्योंकि देखिए आने वाले समय में दिवाली का त्यौहार है और ऐसे में जो आवासीय कॉलोनियां हैं वहां पर पटाखों का मिलना कहीं ना कहीं बड़ी
यहाँ पर देख कह सकते हैं कि ढील भी है पुलिस की कि आखिर पटाखे वहाँ पर कैसे पहुंचे और मानक विहीन काम लगातार जारी है। देखिए, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि भले ही पुलिस कार्रवाई कर रही हो, लेकिन एक ये बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर इतने अवैध पटाखे का भंडारण कैसे हो जाता है और ये कहाँ निर्माण इनका हो रहा है और कहाँ से ये पटाखे लाए जा रहे हैं, जिन्हें सीतापुर में या सिधौली में कहीं पर भी इनको रखा जा रहा है। इससे पहले अभी बिस्वा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कल ही जो है कि बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें काफी बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद हुए थे, जिसके बाद में देर रात सिधौली पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें भी करीब 16 कुंतल अवैध जो विस्फोटक पटाखा था वो बरामद किया गया है। इसके अलावा आज शहर कोतवाली इलाके में भी कार्रवाई हुई। यहाँ पे भी सूचना मिल रही है कि बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक जो रखे हुए थे वो बरामद हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से इन पटाखों का भंडारण कैसे हो रहा है, आखिर कहाँ इनका निर्माण हो रहा है और कहाँ से यह पटाखे जो है शहर के आबादी के बीच जो मकान बने वहां लाकर भर दिए जाते हैं, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं होती है। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल जरूर है प्रियव्रत अपने आप में कि आखिर ये अवैध पटाखे इतनी बड़ी मात्रा में शहर के बीचों बीच कैसे पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से दो घटनाएं कानपुर और अयोध्या में हुई है, इसके बाद से पुलिस प्रशासन काफी सतर्क भी है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे जो है आबादी के बीच में कैसे पहुंच जा रहे हैं और कहां से इनका जो है आवागमन हो रहा है। जी ठीक है, शोभित हमारे साथ लगातार आगरा से जुड़े हुए हैं। शोभित, जिस तरीके से देखा जाए तो आने वाले समय में दिवाली का त्यौहार है और ऐसे में भारी मात्रा में पटाखों की खपत होना है, क्योंकि शायद उसी वजह से भी इतना बड़ा जखीरा बरामद किया गया है जो दिवाली पर खपत होने के लिए लाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की आंखों में साफ तौर पर धूल झोंकने का भी काम किया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर कहेंगे नया नाम निकल गया पटाखा माफिया। हाँ। जिस प्रकार से ये इसको स्टॉक करते हैं, हाँ। वहाँ हादसे होते हैं, लोगों की जान चली जाती है। अगर हम बात करें अयोध्या की, अगर हम बात करें कानपुर की, और इसके पहले आगरा में भी विस्फोट हो चुके हैं पिछले कई सालों में, तो लगातार इससे हादसे भी होते हैं। जब आप रिहायशी इलाके में इसका स्टॉक करते हैं जहाँ पे आम जन पब्लिक वहाँ निवास करती है, और अगर वहाँ विस्फोट होगा तो काफी बड़ा नुकसान होगा। आगरा पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कैसे ये शहर में एंट्री हो रही है, कैसे प्रवेश हो रहे हैं, क्योंकि आगरा में पटाखे बनते नहीं है, यहाँ पे ला के स्टॉक किए जा रहे हैं और यहाँ से बड़ी खपत की जा रही है। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़े गोडाउन भी हैं जहाँ परमिशन हैं, और आसपास के जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ के व्यापारी आगरा में आके परचेस करते हैं पटाखों का। अश्लीलता से वहाँ एक बड़ी परचेसिंग होती है, लेकिन अवैध आतिशबाजी पर कार्रवाई बहुत जरूरी है, लगातार हो भी रही है। जी प्रिवेश। बिल्कुल, और अमरजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ सीतापुर से लगातार बने हुए हैं। अमरजीत, जिस तरीके से देखा जाए तो दिवाली का मौसम है, दिवाली का समय है, और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी लोगों पर भारी पड़ सकती है। अगर जिस तरीके से अगर आवासीय कॉलोनियों में इसी तरह से पटाखे बनते रहे तो कहीं ना कहीं कानपुर जैसा धमाका एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं प्रशासन को आंख खोलनी चाहिए और इस तरीके से जितनी भी अवैध फैक्ट्रियां हैं जो मानक विहीन काम करते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे ये जरा सी भी असावधानी जो है वो लोगों पर भारी पड़ जाएगी। हमने कानपुर में देखा है, हमने अयोध्या में देखा है कि किस तरीके से जो है लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दिवाली का त्योहार आ रहा है, 4 पैसे सभी कमाना चाह रहे हैं, लेकिन उन 4 पैसे कमाने के लिए अगर किसी की जान दांव पर लगानी पड़े तो ये कतई ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन भले ही कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अभी कहीं न कहीं यह कार्रवाई नाकाफी जरूर है। पुलिस को इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई करनी होगी। जो लाइसेंसी है, जो विस्फोटक बनाने का लाइसेंस ले रखा है, जिन लोगों ने पटाखे बनाने लाइसेंस, उन लाइसेंस धारकों की गहनता से जांच होनी चाहिए कि उनका भंडारण की क्षमता क्या है, कि उनको कितनी बारूद मिल रही है, आखिर वो इतनी बारूद जो ले रहे हैं उसका कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो खरीद फरोख्त होती है बारूद की, जो विस्फोटक खरीदते हैं उसका भी एक मानक होता है। तो उस लाइसेंस पे कितना बारूद खरीदा है और उस बारूद का कितना उन्होंने यूज किया है, यानी कितना पटाखा बना दिया है, और जो पटाखा बनाया है वो कहाँ रखा गया है, इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए, इस पे कड़ी निगरानी होनी चाहिए, तभी इस पूरे मामले पर शायद लगाम लग सके। नहीं तो कानपुर और अयोध्या जैसी घटनाएं कहीं न कहीं शहरों में किसी न किसी कस्बे में होती रहेगी। और कहीं ना कहीं प्रशासन को जागना चाहिए, क्योंकि देखिए अब दिवाली का समय है, ऐसे में खपत बहुत ज्यादा पटाखों की होनी है। हर कोई दिवाली का त्यौहार अच्छे से मनाना चाहता है और बिना पटाखों के तो दिवाली का त्यौहार होता ही नहीं है, लेकिन प्रशासन को ऐसे में अलर्ट रहना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पटाखों से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि अवैध पटाखों से किस तरीके से कानपुर में एक बड़ा विस्फोट हुआ था, लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, और उसके बाद अयोध्या में भी धमाका हुआ। तो वहीं आपको बताते कि अब देखिए
लखनऊ में एक पूरा गांव जो था वो पटाखों बारूद की चपेट में आया था। और उसके बाद आपको बता दें कि अब लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये सवाल बनता है कि आखिर जब त्यौहार सर पर है तो भी तभी आखिर प्रशासन क्यों जागा। इससे पहले भी जिस तरीके से जो घटनाएं हुई वो ये बड़े अंदेशा देती हैं कि कहीं ना कहीं अवैध पटाखों का निर्माण पूरे साल भर होता है, लेकिन प्रशासन तभी जागता है जब ऐसे हादसे हो जाते हैं। और सीधे ले चलते हैं आपको गाजीपुर